नमस्ते। मैं गनीता राय आप सभी के बीच में फिर से दोस्तों। आज की वीडियो हमारी होने वाली है हरियाली तीज पे। जैसे कि आप सभी जानते हैं आज हरियाली तीज है, जो कि सभी सुहागन बहनें माताएं इस फास्ट को रखती हैं और रखना भी चाहिए। अपने पति के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए भी रखते हैं और अखंड सौभाग्यवती होने का भोलेनाथ और माँ पार्वती से आशीर्वाद मांगा जाता है आज के दिन, क्योंकि आज है हरियाली तीज। और बहुत ही सरल उपाय है और बहुत ही सरल पूजा की विधि है। इसमें कुछ भी ज़्यादा आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको सबसे पहले, अगर आपके घर में एक पटरा हो, चौरस सा एक पटरा हो, तो वो आपका जो घर का मंदिर है, जो आपके घर में जो मंदिर का स्थान है, बस आपको करना क्या है कि थोड़ा सा उसके जस्ट बगल में ही एक छोटा सा पटरा अगर हो तो बहुत बेस्ट है। आप देखते होंगे ना कि आजकल जो है जहाँ पर पूजा पाठ का सामान मिलता है वहाँ आपको आराम से पटरा भी मिल जाएगा। तो आप वहाँ से एक पटरा ले लीजिए। फिर उस पटरे के ऊपर आप, अगर आपके पास ग्रीन कलर का कपड़ा है तो सबसे बेस्ट है, और अगर ग्रीन नहीं है तो हर कोई भी पूजा हो तो उसमें रेड और येलो जो है अच्छा माना जाता है। आप रेड या येलो भी ले सकती हैं। तो उस पटरे पे आप वो आसन बिछा दीजिए, जिसको हम कहेंगे कि रेड कलर का कपड़ा हो या येलो कलर हो या ग्रीन हो। फिर उसके बाद आपको वहाँ पे क्या करना है, आपको वहाँ पर गौरी और शंकर जी की जो है मूर्ति है वो वहाँ पर स्थापित करनी है। और इसमें ये भी कहा जाता है हरियाली तीज में कि अगर आप मिट्टी से ना उनकी प्रतिमा बना लें, गौरी और शंकर जी की, तो सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर आप नहीं भी बना पाएँ तो कोई बात नहीं, जो आपके घर में गौरी शंकर जी की मूर्ति भी रखी हुई है आप उसको भी रख सकते हैं। लेकिन कहते हैं कि अच्छा होता है अगर हम मिट्टी का बना लेते हैं ना, अगर वो रखते तो बहुत बेस्ट होता है। तो वो आप बना लीजिए। आपने पहले आसन बिछाया, वहाँ पे आपने मूर्ति स्थापित करी। उसके बाद आपने एक थाल ले लिया जिसमें आपको दिया धूप करना है। और जो है अक्षत कहते हैं हम, जैसे कि कच्चे चावल को, यानी कि चावल जो है वो टुकड़े में नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। वो थोड़े से चावल ले लीजिए और थोड़ा सा रोली ले लीजिए अलग, और एक चंदन अलग लेना है आपको, क्योंकि भोले बाबा को जो है रोली का तिलक कभी नहीं लगता, उनको चंदन का तिलक लगता है। तो भोले बाबा को करना है आपको चंदन का तिलक, और माँ पार्वती को, माँ गौरी को करना है आपको रोली का तिलक। आपने एक तिलक लगा लिया, धूप दीप कर दिया। उसके बाद आप एक कलश भी स्थापित कर दीजिए वहाँ पर। नीचे थोड़े से अक्षत अक्षत ऐसे करके, मतलब नीचे आपने अक्षत रखा, उसके ऊपर आपने वो जल का पात्र रख दिया। फिर उसके आपने अक्षत रखा, फिर कलश रखा, चाहे वो मिट्टी का रख लीजिए, चाहे आपके घर में कोई सा भी पात्र आप पूजा में प्रतिदिन यूज़ करते हैं आप वो भी रख सकते हैं। आपने वो रखा, उसको जल से भरा। फिर उसके ऊपर आप या तो आप आम के पत्ते ले लीजिए। आम के पत्ते की टहनी होती है ना, जो शुभ मानी जाती है कलश के अंदर। अगर आपको आम के पत्ते की टहनी नहीं मिलती है डाल के साथ, तो आप उसमें अशोका के पत्ते भी रख सकते हैं, क्योंकि अशोका के पत्ते भी शुभ माने जाते हैं। या आप आम के पत्ते रख लीजिए या आप अशोका के पत्ते रख लीजिए। फिर उसके ऊपर आपने नारियल को रख दिया, और नारियल का जो एक हिस्सा वो आपके साइड होना चाहिए, वो एक हिस्सा आपके साइड होना चाहिए। और आप ऐसे ऐसे कलश हुआ और आप ऐसे नारियल रख दिया। और उसके बाद जो ऋतु के अनुसार जो इस वक्त फल हैं, ऋतु के अनुसार जो फल होते हैं, कोई भी एक फल आप चढ़ा सकते हैं। आप केला भी चढ़ा सकते हैं, आप सेब भी चढ़ा सकते हैं, आपको जो सही लगे। आप ऋतु के अनुसार अगर फल चढ़ाएंगे ना, जो इस वक्त में कौन सा फल ज़्यादा माना जाता है, ज़्यादा यूज़ किया जाता है, कहते हैं कि ऋतु अनुसार का फल है, तो वो आपको फल रखना है। और फिर उसके बाद माँ पार्वती का 16 श्रृंगार भी आपको रखना है, क्योंकि व्रत है ये सुहागनों के लिए, जिसमें कि जो सुहागनें होती हैं ना, महिलाएं या बहनें, वो माँ पार्वती से प्रार्थना करती हैं और शंकर जी से वो कहते हैं कि जैसे आप दोनों की जोड़ी है गौरी संग पार्वती, तो उस तरीके से ही मेरी भी जोड़ी बना दीजिए मेरे जीवन साथी के साथ। ये हरियाली तीज का अर्थ ही यही होता है। तो आपको क्या करना है, 16 श्रृंगार माँ पार्वती को चढ़ाना है। उसमें आप साड़ी रख लीजिए, काजल रख लीजिए, बिंदी रख लीजिए, चूड़ियाँ रख लीजिए, सिंदूर रख लीजिए, मतलब बहुत से आपको 16 श्रृंगार आप कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद जो आपने वो सारा श्रृंगार चढ़ाया आपने, और जब आपकी पूजा संपन्न हो गई तो उस श्रृंगार का आपको क्या करना है वो भी सुनिएगा। और हाँ, चूड़ियाँ हरी जरूर चढ़ाइएगा और मेहंदी जरूर इसके अंदर रखिएगा। और जो आप मेहंदी चढ़ा रहे हैं ना,
उस वक्त जब आप पूजा कर रहे हैं ना ये सारी, तो आप उसमें से मेहंदी, थोड़ी सी भी मेहंदी आप अपने हाथ पे ज़रूर लगा लीजिएगा, बिल्कुल लगा लीजिएगा। माँ पार्वती का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। और उसके बाद माँ को जब आप सिंदूर लगाएंगे ना, वो सिंदूर लगाएंगे तो माँ को आपको 5 बार वो सिंदूर लगाना है। और वो सिंदूर आप 5 बार लगाइए, 7 बार लगाइए, लेकिन आपको गिनना है। अगर आपने 5 बार माँ पार्वती को सिंदूर लगाया, उस मूर्ति को, उस प्रतिमा को, या 7 बार लगाया, तो 5 या 7 बार ही आपको अपने आंचल से, ये हमारा रहा आंचल, मैंने आपको बताया ये आंचल रहा, जहाँ आपने माँ पार्वती को सिंदूर लगाया, पहले आपने हाथ से लगा दिया, पर उसके बाद आपको क्या करना है, माँ पार्वती को सिंदूर लगाने का, फिर आपका जो आंचल है उससे माँ पार्वती के जो मांग का जो सिंदूर आपने दिया है उनको, वो उनसे मांगना है आपको। और हम उससे कहते हैं ना कि हम सुहाग ले रहे हैं माँ पार्वती से, तो माँ पार्वती हमें सुहाग दे रही हैं। तो फिर हम उसी सिंदूर को हम अपने आंचल से इस तरीके से हमने उस मूर्ति में से, उस प्रतिमा से ऐसे टच किया, और उसके बाद हमने ऐसे अपनी मांग में लगाया। अगर हमने 5 बार उनको सुहाग सिंदूर लगाया तो हम उनसे 5 बार ही सुहाग की कामना करेंगे। अगर 7 बार लगाया तो हम 7 बार ही कामना करेंगे। और वो माँ पार्वती की मांग में जो सिंदूर है वो आपको अपनी मांग में लगा देना है। ये व्रत है विवाहितों के लिए, बहनों के लिए और माताओं के लिए। इस तरीके से आपको करना है। उसके बाद जो आपने श्रृंगार चढ़ाया, जो 16 श्रृंगार माँ पार्वती को अर्पण किया, जिसको हम बयाना कहते हैं शुद्ध हिंदी में, वो श्रृंगार को आपको क्या करना है, जब आपकी पूजा संपन्न हो जाती है शाम के वक्त में, आप शाम को भी उठा सकते हैं, और अगर आप नेक्स्ट मॉर्निंग उठाएंगे तो बहुत बेस्ट है। उस सभी श्रृंगार के सामान को आप नेक्स्ट मॉर्निंग लीजिएगा। और आपकी सासू माँ होंगी, और अगर यदि आप किसी कारणवश आपकी सासू माँ नहीं हैं, आपकी ननद जी हैं, तो अगर सासू माँ नहीं हैं तो आप वो सारा 16 श्रृंगार का सामान, आपकी ननद विवाहिता है, सुहागन है, तो आप वो 16 श्रृंगार का सामान उनको देना है आपको। और दक्षिणा जरूर रखनी है उसके अंदर। और वो जो दक्षिणा आपने उस थाल में रखी थी, वो दक्षिणा भी आप अपनी मदर इन लॉ को या अपने सिस्टर इन लॉ को आप देंगी, और वो सारा श्रृंगार का सामान उन्हें देंगी। और फिर उनके चरण स्पर्श करके आपको कहना है कि अब मेरा व्रत संपन्न हुआ और मुझे अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दीजिए। ये मैंने आपको बताया जब पूजा आपकी संपन्न हो जाएगी। और इसमें कुछ लोग जो होते हैं वो संध्या के समय में भोजन कर लेते हैं। और भोजन कैसा करते हैं, वो सात्विक भोजन करते हैं। उसमें लहसुन नहीं डल सकता, उसमें प्याज नहीं डल सकता। आप साधारण भोजन कर सकते हैं, जैसे कि आप पूरी खा सकते हैं, हलवा खा सकते हैं, या फिर आप आलू की सब्जी भी खा सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। उसके दूसरे तरीके से कुछ बहनें महिलाएं इस प्रकार भी करती हैं कि वो फलाहार पे रहती हैं। वो सारा दिन कुछ नहीं खाती हैं, और उसके बाद जो शाम का वक्त होता है वो ऊपर जो चांद को अर्घ देके अपना व्रत संपन्न करती हैं। उसके बाद वो फलाहारी करती हैं। फिर मैं एक और बता देती हूँ जिसका बहुत से लोग ना इस प्रकार भी करते हैं कि वो सिर्फ पानी और चाय पे रह जाते हैं, और पूरे सुबह, दोपहर और रात तक भी वो कुछ भी ग्रहण नहीं करते, और नेक्स्ट मॉर्निंग अपना फास्ट खोलते हैं। ये 2 से 3 तरीके से भी किया जाता है, कुछ इस तरीके से। और जब आपका ये पूजा का सब कुछ हो गया तो उसके बाद आपको कथा जरूर सुननी है। सबसे मेन पॉइंट इस व्रत का, आपको कथा जरूर सुननी है। और कथा आप गूगल पे भी सर्च करेंगी तो हरियाली तीज की कथा आपको वहाँ पर भी पूरी पैराग्राफ में आ जाएगी, राइटिंग में लिखी हुई आ जाएगी, हिंदी में आ जाएगी लिखी हुई। और अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ साउंड में भी मिलेगी। आप वो भी, अगर आप कुछ ऐसा होता है कि नहीं पढ़ सकते, है ना, किसी को सुनना पसंद होता है, तो आप उसको अपने मोबाइल में चला के वो कथा भी आप सुन सकते हैं। और कुछ इस प्रकार से आपका व्रत संपन्न हो जाएगा। तो ये है हरियाली तीज का महत्व। और हरे रंग की चूड़ियाँ श्रृंगार में ज़रूर चढ़ाइएगा। 16 श्रृंगार माँ पार्वती को ज़रूर चढ़ाइएगा। क्यों? क्योंकि ये व्रत है हरियाली तीज, जिसको आप अपने पति के लिए करेंगे, अपने सुहाग के लिए करेंगे। और माँ पार्वती से, शिव शंकर गौरा पार्वती से आपको आशीर्वाद मांगना है कि हे शिव शंकर गौरा पार्वती, जैसे आपकी जोड़ी है, जिस तरीके से आपकी जोड़ी है ना, ऐसे ही मेरी भी जोड़ी मेरे पति के साथ बना दीजिए, और मुझे अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दीजिए। तो कुछ इस तरीके से हरियाली तीज को मनाया जाता है। और हरियाली तीज में जो है झूला झूलने का भी नियम होता है। तो वो आपकी इच्छा है, जैसा आपको अच्छा लगे, जैसा आपको बेहतर लगे।
इसके बारे में आपको बिल्कुल जानकारी होगी। तो ये मेरी छोटी सी वीडियो क्लिप मैंने हरियाली तीज पे बनाई है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको शायद और या फिर पसंद भी आ जाए मेरी वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।